तो हेलो मेरे प्यारे भैया, जैसे कि हम लोग पिछले एपिसोड में देखे थे कि जयान अपने दोस्त के साथ मिल के बहुत मेहनत करके आखिरकार मास्टर टियर हाउ के लिए एक फिजिकल बॉडी क्रिएट कर दिया था, जिसके कारण उनकी पावर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुका था। और ये देखिए ग्लेशियर बेरी के एलर्ट डर जाते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। तब जयान के कहने पर मास्टर हाउडिया उन सबको एक एक करके वहीं पर मार देता है, लेकिन उन एल्डर में से उनके लीडर वहाँ से एक पोर्टल के जरिए अपनी जान बचा के निकल जाता है, जो बात जयान और उसके दोस्तों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है, क्योंकि ग्लेशियर बेरी के एल्डर अब चुप नहीं रहेंगे। अपनी बदला पूरा करने के लिए उन लोगों के पीछे जरूर आएंगे। इसी कारण जयान एक अच्छी सी जगह ढूंढ के पोदिन गर्ल की पोदिन बॉडी को बहुत जल्द से जल्द ठीक कर जाता है, ताकि वो फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम की सामना कर सके। तो इस काम को करने के लिए ही जयान और उसकी टीम ई फैमिली चला जाता है, क्योंकि ई फैमिली की फॉर्म्यूडा एरिया में एक एल्सियन एल्डर था जहाँ की एनर्जी बहुत ही प्योर है, और जयान यहाँ पे पोदिन गर्ल की इलाज भी बहुत अच्छे से कर पाएगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग जूनियर को देखते हैं, जब वो मास्टर लिंग इंग जूनियर के लिए इन्फॉर्मेशन लाते हुए कहते हैं कि हमें जयान का पता मिल गया, जो सुनकर जूनियर बहुत खुश होता है और पूछती है कि इस वक्त जयान कहाँ पर है। तब मास्टर इंग कहता है कि जयान इस वक्त ई फैमिली के पास है और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की जान बचाने के लिए ग्लेशियर बेरी के साथ पंगा ले लिया और वो सब उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि ग्लेशियर बेरी के लोग चुप बैठेंगे, और उसके साथ ही साथ डांडा रीजन में हलक सॉल के लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और क्योंकि वो भी जयान के दुश्मन है तो इस टाइम जयान की जान बहुत ही ज़्यादा खतरे में है और मुझे जयान के लिए बहुत फिक्र हो रहा है। तब ये सारी बातें सुन के मिस जूनियर ने फौरन अपने दो एल्डर्स को वहाँ पर बुलवा लिया था। जूनियर तब उन दो एल्डर से कहते हैं कि मुझे जल्द से जल्द ई चंग सिटी की तरफ जाना है, जो सुन के वो दो एल्डर जल्द से जल्द एक पोर्टल क्रिएट करना शुरू कर देता है। दुनिया तब मुस्कुराते हुए कहती है कि जयान, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक किसी को मैं तुम्हारी तरफ आग उठा के देखने भी नहीं दूंगा, उससे पहले उसे मैं मार डालूंगी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर जयान उसके दोस्तों पे आ जाते हैं, जिन्हें मास्टर चैंग फोरबिडा एरिया में मौजूद एल्सियन एल्डर की तरफ ले जा रहे थे। तब मास्टर चैंग उन्हें बताता है कि फोरबिडा एरिया में मौजूद ये एल्सियन एल्डर बहुत ही ज्यादा पुराना है, जो हमारी फैमिली को पावर प्रोवाइड करता था, क्योंकि यहाँ की एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर है, इसीलिए हमारी ई फैमिली इतने ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले कुछ सालों से यहाँ की एनर्जी दिन ब दिन कम होते जा रहा है। पहले अर्थ को में मौजूद मेगा के अंदर से जो एनर्जी निकलती थी वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो दिन ब दिन कम होते जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि हम लोग को इसका रीजन भी पता नहीं चला है। लेकिन यकीनन जियान, तुम्हें जिस काम के लिए ये एल्सियन एल्डर चाहिए, ये वो काम तुम्हारा पूरा कर देगा। उसके बाद देखते हैं कि जयान अपने दोस्तों के साथ एल्सियन एल्डर पे पहुंच गया, और एल्सियन एल्डर पे हेवन और अर्थ से निकलती हुई एनर्जी काफी ज्यादा प्योर और गर्म थी। जयान भी इसकी तारीफ करता है और सच में ये एनर्जी जयान के बहुत कम में आएगा। और तब जयान मास्टर टियान हमको कहता है कि मास्टर, मैं पोजिंग गर्ल की उसकी पोजिंग बॉडी कंट्रोल करने में मदद करूंगा, तब तक आप मेरे सोल पपेट के साथ बाहर रुक के हमारी रक्षा करें। ये सुन के मास्टर टियान हम फ्रंट एग्री हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम बेफिक्र हो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगा। उसके बाद वो गोनी पपेट के साथ बाहर चले जाते हैं। तो यार मास्टर टियान हाउस को इतना सीरियस देख के पोचिंगल कहते हैं कि पता नहीं क्यों मुझे मास्टर टियान हाउस पहले से कुछ अलग अलग लग रहा है। पोचिंगल कहते हैं कि हो सकता है ये उनके नई बॉडी के कारण हो रहा है, तो फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर मास्टर टियान सीन पे आ चुका था, जब फिर से ग्लेशियर बेरी आ चुका था। यहाँ पर एक ग्रेट एल्डर उनसे सवाल करते हैं, कहते हैं कि हमें तुम्हें पोजिंग गर्ल को लाने के लिए भेजे थे, लेकिन तुम उसे लाने पाए, उपरंतु हमारे 3 जूनियर एल्डर वहाँ पर मारा गया। इस विषय में तुम कुछ कहना चाहोगे? जो सुन के मास्टर टियान सेन घबराते हुए कहते हैं कि बेरी लीडर, सच कहे तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मैं जब उन लोगों से फाइट करूंगा तब वहाँ पर एक दोजोंग लेवल का वॉरियर आ जाए। वो दोजोंग लेवल का वॉरियर सच में बहुत खतरनाक था। इवन फर्स्ट आर पे होने के बाद भी उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा था। यहाँ पर मास्टर टियानसी के इतने ज़्यादा घबराया हुआ देख के उसके बली लीडर बिंगसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, और वो उनसे पूछता है तुम्हें कि इस वक्त पता है वो पोजिंगार और उसके दोस्त इस वक्त कहाँ होगा, या वो लोग इस टाइम कहाँ पर छू सकते हैं, इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? जो सुन के मास्टर टियानसी घबराते हुए कहते हैं कि मास्टर, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे इन सब बारे में नहीं पता। जो सुनने के बाद बिंगी बहुत ज्यादा भड़क चुका था और उसकी एक उंगली के इशारे में ही टियानसिंग जमने लगा था। धीरे धीरे टियानसिंग की बॉडी जमने लगा था। तब वो अपने मास्टर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि मास्टर, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे जान बख्श दे, मुझ पर रहम करे। वो ये सब कह ही रहा था कि तब बेरी मास्टर को वहाँ पर किसी की एनर्जी महसूस होता है, और वो कहते हैं कि यहाँ पर जो कोई भी छुपी हुई हो तुरंत बाहर आ जाओ। जो कहने के बाद हम लोग देखते हैं कि ऊपर से रेड कलर का ऑरा नीचे की तरफ आके इकट्ठा होना शुरू हो गया, और साथ साथ उस ऑरा से और निकलता है कि मानना पड़ेगा तुम सच में ग्लेशियर बेरी के मास्टर कहने के लायक हो। यहाँ पर मिस्टर मास्टर का अचानक देख के विंगी भी समझ गया था कि ये हल्फ सोल की वॉरियर है, इसलिए वो क्रिटिसिज्म करते हुए कहते हैं कि मेरी ये हल्फ सोल की मेहमान ज़्यादा आते नहीं। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे यहाँ पर आने की आखिरकार मकसद क्या है। जो सुनने के बाद वो मिस्टर मास्टर आगे की तरफ आते हुए कहते हैं कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दुश्मन इस टाइम कहाँ पर है,
उनमें से एक हलफ सोल का वो दुश्मन है जिसका तलाश हम लोग भी कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग हाथ मिला लें। ये कहने के बाद हम लोगों को यहाँ पे पता चलता है कि ये हलफ सोल के और ये और कोई नहीं, ये पलटू है जो जान के पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए वो बिन्ही से कहता है कि क्या तुम हमारे साथ दोगे, जो सुन के भी थोड़ी सोचने पड़ जाता है और थोड़ी सोचने के बाद वो पोटेटो बू को कहते हैं कि ठीक है, लेकिन याद रखना वो बहुत दिन बॉडी वाली लड़की मेरी होगी। जो सुन के पोटेटो बू बहुत ज्यादा खुश होता है और वो हंसते हुए कहते हैं कि अब मजा आएगा। ये मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप लोगों को अच्छे से एंटरटेन करने के लिए, आप लोगों के पास अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए BTTH की इस एपिसोड को मैंने पार्ट बाय पार्ट बनाया हूँ। तो अगली पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहे और हमें सपोर्ट करें। और तब तक के लिए मेरे प्यारे फ्रेंड्स, दोस्त अच्छे रहना, खुश रहना, तुम्हारे भाई को ऐसे ही प्यार देते रहना। तो बाय बाय, राधे राधे, सी यू।